तो लास्ट पार्ट में गोकू अपनी मेंटल ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहा था, वहीं पे वजीटा अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे ध्यान दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ वीनस को ये पता चल चुका था कि उनका मल्टीवर्स एक बहुत ही बड़े खतरे में आ चुका है, और वो खतरा और कोई नहीं बल्कि उनके ही मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट और एंजल्स हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वीस और बाकी सभी एंजल्स पहुंचती हैं जेनो की पैलेस पे, जहाँ पे वो जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट की तरफ देखती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हैं। वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, लॉर्ड जेनो, सारे एंजल्स यहाँ पे आ चुके हैं, बताइए आखिर आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी? क्या हम इस मल्टीवर्स को ख़त्म करने वाले हैं, तबाह करने वाले हैं? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, वीस, नॉट एग्जैक्टली हम इस मल्टीवर्स को तबाह करने वाले हैं, लेकिन हमें लॉर्ड जेनो को स्ट्रांग बनाना है, तो फिर इस मल्टीवर्स को दांव पे लगाना होगा। वादोस कहती है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, दांव पे लगाना होगा से आपका क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं, क्या आप विस्तार से समझाएंगे आपका मतलब क्या है? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ क्यों नहीं। देखो, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि लॉर्ड जेनो वन ऑफ द वीकेस्ट ओमनीपोटेंट्स में आते हैं। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम ये सब बोलना ज़रूरी है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, सॉरी लॉर्ड जेनो, पर समझाने के लिए तो ये बताना ही पड़ेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो सुनो एंजल्स, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि लॉर्ड जेनो वन ऑफ द वीकेस्ट ओमनीपोटेंट्स हैं, तो फिर हमें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इस मल्टीवर्स को दांव पे लगाना ही होगा। वादोस कहती है, लेकिन आखिर कैसे कैसे हम इस मल्टीवर्स की मदद से लॉर्ड जेनो को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गुड क्वेश्चन। तो देखो, हम ऐसा करेंगे कि इस मल्टीवर्स के गार्ड को खुला छोड़ देंगे, जिससे कि बाहर के ओमनीपोटेंट्स इस मल्टीवर्स पे हमला कर सकें। जैसे ही बाहर के ओमनीपोटेंट इस मल्टीवर्स पे हमला करने के लिए आएंगे, तो फिर लॉर्ड जेनो उन्हें हरा देंगे और उनकी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि लॉर्ड जेनो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। वीस कहता है, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, अभी तो आपने कहा ना कि लॉर्ड जेनो वन ऑफ द वीकेस्ट ओमनीपोटेंट है, तो ये दूसरे ओमनीपोटेंट को कैसे हराएंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, चिंता मत करो वीस, इसका भी आइडिया है मेरे पास में। मैं एक तरीका जानता हूँ जिससे कि लॉर्ड जेनो बाकी ओमनीपोटेंट्स को काफ़ी इजीली हरा सकते हैं, तो तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मार्गरीटा कहती है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक चीज़ कह सकती हूँ? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ क्यों नहीं, बताओ मार्गरीटा। तो मार्गरीटा कहती है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे लगता है कि आपका प्लान बहुत ही ज़्यादा बकवास है, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से इस मल्टीवर्स के गार्ड को नहीं हटा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं ना कि ओमनीपोटेंट भी इस अपने ही मल्टीवर्स के गार्ड को ऑफ नहीं कर सकता है। अगर ऐसा किया तो लॉर्ड जेनो, आप जानते ही हैं ना कि वो आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, इवन आपको ओमनीपोटेंट के पद से हटा भी सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मार्गरीटा, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में ले रखा है। मैं ऐसी चीज़ करूँगा जिससे कि इस मल्टीवर्स का गार्ड भी हट जाएगा, बाकी ओमनीपोटेंट इस पे हमला भी कर देंगे, लेकिन लॉर्ड जेनो को एक आंच तक नहीं आएगी। ऐसा बोल के ग्रैंड प्रिस्ट मार्गरीटा की तरफ काफ़ी तेज़ी से घूरने लगता है। मार्गरीटा समझ जाती है कि ये लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट का ही कुछ अलग प्लान है, वो कुछ अलग ही करना चाहते हैं। वो लॉर्ड जेनो को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहते हैं, बल्कि उनका कुछ और ही इरादा है। इसीलिए मार्गरीटा चुप हो जाती है और वो ग्रैंड प्रिस्ट के हाँ में हाँ मिलाने लगती है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी एंजल्स मेरी बात को समझ चुके होगे, तो अब तुम सभी जाओ अपने अपने यूनिवर्सेस में, और आगे का प्लान मैं तुम्हारे यूनिवर्सेस में आकर के ही समझाऊंगा। समझी एंजल्स? जिसके बाद सभी एंजल्स वहाँ से चली जाती हैं। ग्रैंड प्रिस्ट लॉर्ड जेनो से कहता है, लॉर्ड जेनो, आपने कुछ नहीं कहा, क्या आपको मेरा प्लान अच्छा नहीं लगा? जेनो कहता है, ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे बाकी सब तो ठीक लगा, लेकिन तुम्हें मुझे सबसे वीकेस्ट बोलना छोड़ना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बिल्कुल लॉर्ड जेनो, बहुत जल्द ही वो समय भी आएगा जब आप वीकेस्ट नहीं रहेंगे। जेनो ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखता है और ग्रैंड प्रिस्ट जेनो की तरफ देखता है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख करके एक स्माइल देते हैं। खैर,
वहीं दूसरी तरफ वीस जैसे ही बीरस के प्लेनेट पे पहुंचता है तो बीरस एकदम से शॉक हो जाता है वीस को देख करके। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस आप जग गए? लेकिन आखिर कब और कैसे? क्या आप काफ़ी समय पहले से जग रहे हैं? क्या जब मैं यहाँ पे था तब आप जग रहे थे? तो बीरस कहता है, नहीं वीस, मैं तो जस्ट अभी जगा हूँ और मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। आखिर तुम कहीं गए थे? क्या तुम अर्थ पे गए थे? क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को लाए अर्थ से? विस कहता है, सॉरी लॉर्ड बीरस, मैं अर्थ पे गया था लेकिन आपके लिए कुछ खाने का लाना भूल गया। बीरस कहता है, कोई बात नहीं, अब क्योंकि मैं उठ चुका हूँ तो फिर मुझे अर्थ पे ले चलो, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। बीस कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस आपने कुछ समय पहले ही तो खाना खाया था, आपको दोबारा से भूख लग गई? वीरस कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है वीस मुझे अर्थ पे ले जाने में? वीस कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिसके बाद वीस बीरस को लेकर के पहुंचता है अर्थ पे। बुल्मा दोबारा से बीरस और वीस को देख करके शॉक हो जाती है। बुल्मा कहती है, लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वीस, आप दोबारा से यहाँ पे? आप कुछ समय पहले ही तो यहाँ पे आए थे। बीरस कहता है, हाँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है बुल्मा? बुल्मा कहती है, नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। खैर, आखिर आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ? मुझे लगा आप सो रहे होंगे लॉर्ड बीरस इस समय पे। बीरस कहता है, हाँ, मैं सो भी लिया और जाग भी गया, इस बार बहुत कम सोया मैं। खैर, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? बुल्मा कहती है, जी लॉर्ड बीरस, आपको खाने को मिल सकता है, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। बीरस कहता है, क्यों नहीं। जिसके बाद बुल्मा उन दोनों के लिए ही खाने को लाती है और बीरस और वीस दोनों ही खाना खा करके काफ़ी खुश हो जाते हैं। बीरस कहता है, बुल्मा, मुझे वजीटा और गोकू कहीं पे नहीं दिख रहे हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बुल्मा कहती है, लॉर्ड बीरस, वजीटा तो अपनी ट्रेनिंग कैप्सूल में ट्रेनिंग कर रहा है और गोकू तो अपने घर जा चुका है। बीरस कहता है, ओ, तो वजीटा का पर्सनल ट्रेनिंग कैप्सूल भी है यहाँ पे? मेरे को तो इस बारे में पता ही नहीं था, क्या मैं उसका ट्रेनिंग कैप्सूल देख सकता हूँ? बुल्मा कहती है, हाँ, क्यों नहीं लॉर्ड बीरस, वैसे तो वजीटा ने मुझे मना कर रखा है किसी को भी अंदर एंटर करने से, लेकिन आप लॉर्ड हैं इस यूनिवर्स के तो आप जा सकते हैं। जिसके बाद बीरस वजीटा की ट्रेनिंग कैप्सूल के अंदर जाता है जहाँ पे वो देखता है कि वजीटा काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। वजीटा जैसे ही एक रोबोट को मारता है तभी उसकी नज़र पड़ती है बीरस के ऊपर। वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ पे मेरे ट्रेनिंग कैप्सूल पे? लेकिन आखिर कैसे, क्यों? तो बीरस कहता है, वजीटा, मुझे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वजीटा कहता है, आखिर कैसी बात लॉर्ड बीरस? तो बीरस कहता है, वजीटा, अभी जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था वो लॉर्ड ज़ेनो के फ़न के लिए नहीं बल्कि किसी और ही रीज़न से हुआ था। वजीटा कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं लॉर्ड बीरस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बीरस सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो भी उसने वीस और ग्रैंड प्रिस्ट की बातों में सुना, जिसे सुन करके वजीटा भी शॉक रह जाता है। वजीटा कहता है, अगर ये असलियत है लॉर्ड ज़ेनो और बाकी एंजल्स की तो फिर हमारा मल्टीवर्स बहुत ही बड़े ख़तरे में है। बीरस कहता है, हाँ, इसीलिए मैं बहाने से यहाँ पे आया हूँ तुमसे मिलने के लिए वजीटा। बाहर ऐसा एक्ट करना मानो कि मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि बाहर वीस भी है, उसे बिल्कुल भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हें इस बारे में पता लग चुका है। वजीटा कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं एकदम नॉर्मल एक्ट करूँगा। जिसके बाद बीरस और वजीटा दोनों ही बाहर निकल जाते हैं उस ट्रेनिंग कैप्सूल के। वजीटा बुल्मा के पास जाता और कहता है, बुल्मा, मैं नहाने जा रहा हूँ, फ्रेश होने जा रहा हूँ, उसके बाद में मेरे को खाने के लिए कुछ चाहिए। बुल्मा कहती है, वजीटा, तुम्हारी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई? वजीटा कहता है, हाँ, बस मुझे अब कुछ खाने के लिए चाहिए। बुल्मा कहती है, ठीक है, तुम जाओ, जा कर के फ्रेश हो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाने को लगा देती हूँ। बीरस भी वीस के पास जाता है और कहता है, वीस, अब हम अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते हैं। जैसे ही वीस बीरस को लेकर के वहाँ से जा रहा होता है तभी बीरस वजीटा की तरफ देखता और कहता है, जल्द ही मुलाकात होगी वजीटा तुमसे। वजीटा भी एक स्माइल देता है बीरस की तरफ देख करके, जिसके बाद बीरस और वीस वहाँ से चले जाते हैं। खैर, वजीटा फ्रेश होता है
खाना खाता है और उसके बाद वो निकल जाता है गोकू के घर के लिए, उसे भी ये सब बताने के लिए। जैसे ही वजीटा गोकू के घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि गोकू काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा हुआ है। वजीटा को कुछ पूछता है, क्या हुआ कैकारोट, तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो? तो गोकू कहता है, वजीटा मैं तो चीची के बाहर जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही चीची बाहर जाएगी मैं वापस से अपनी ट्रेनिंग पे निकल जाऊँगा। वजीटा कहता है, खैर वो सब छोड़ो कैकारोट, मुझे तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। गोकू कहता है, कैसी बात? तो वजीटा सारी बात बताता है गोकू को, जो भी वीरस ने उसे बताया था। गोकू भी शॉक रह जाता है ये चीज़ सुन करके। गोकू कहता है, क्या तुम्हारा कहना है कि वो जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था वो लॉर्ड जेनो के फ़न के लिए नहीं बल्कि किसी और ही पर्पस से हुआ था? वजीटा कहता है, हाँ, और ये मल्टीवर्स भी बहुत ही बड़े खतरे में है। एंजल्स और ओमनीपोटेंट लॉर्ड जेनो मिल करके इस मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। गोकू कहता है, इसका मतलब है कि पिकोलो की बात ठीक थी, पिकोलो ने सही दिमाग लगाया, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो कि इस चीज़ के बारे में नहीं सोच पाया। वजीटा कहता है, क्या पिकोलो? आखिर पिकोलो कहाँ से आ गया? तो गोकू बताता है कि कुछ दिन पहले पिकोलो उसके पास आया था और कह रहा था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर लॉर्ड जेनो के फ़न के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज़ के लिए हुआ था, ऐसा उसका मानना है। तो मुझे लगा था कि पिकोलो झूठ बोल रहा होगा या फिर वो पागल हो चुका है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लॉर्ड जेनो अपने ही मल्टीवर्स को क्यों बिट्रे करेंगे। लेकिन आज तुम्हारी बात सुन करके मुझे लगता है कि पिकोलो की बात ठीक निकल रही है, उसकी कंस्पिरेसी ठीक हो रही है। वजीटा कहता है, हाँ कैकारोट, मुझे भी विश्वास नहीं था कि लॉर्ड जेनो ऐसा करेंगे, लेकिन लॉर्ड बिरस की बात सुनने के बाद में तो लग रहा है कि लॉर्ड जेनो बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा भोले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चलता रहता है उनके मन में ये कोई भी नहीं जानता। मुझे लगता है कैकारोट कि अब हमें ही लॉर्ड बिरस के साथ में मिल करके इस मल्टीवर्स को बचाना होगा। गोकू कहता है, लेकिन कैसे? वजीरा तुम पागल हो, हम ऐसा कैसे ही कर सकते हैं? तुम जानते हो ना लॉर्ड जेनो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो केवल अपने एक ही की ब्लास्ट से पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकते हैं, तो हम उनके खिलाफ कैसे ही जा सकते हैं? ये चीज़ इम्पॉसिबल है। और वैसे भी ये चीज़ केवल लॉर्ड बिरस ने सुनी है, हमने अपने कानों से नहीं सुनी है, तो हम कैसे विश्वास कर लें इस चीज़ के ऊपर? हो सकता है कि लॉर्ड बिरस हमें मरवाने के लिए सब कर रहे हों। वजीटा कहता है, हमें मरवाने के लिए? लेकिन लॉर्ड बिरस ऐसा क्यों करेंगे? गोकू कहता है, वो इसलिए वजीटा, क्योंकि तुम तो जानते ही हो ना कि मैं और तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं टूर्नामेंट के बाद से। मैंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया है और तुम भी सुपर सेन गॉड के पूरे पोटेंशियल को अचीव कर चुके हो। मुझे लगता है कि लॉर्ड बिरस को अब ये डर है कि कहीं हम उनके पोजीशन को ओवरटेक ना कर लें, कहीं हम इस यूनिवर्स के नेक्स्ट डिस्ट्रॉयर ना बना दिए जाएं। वैसे भी हम लॉर्ड जेनो के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, इसीलिए हो सकता है कि लॉर्ड बिरस हमें रास्ते से हटाने के लिए चाल चल रहे हों, ताकि हम लॉर्ड जेनो के खिलाफ हो जाएं और लॉर्ड जेनो हमें मार दें, जिससे कि लॉर्ड बिरस का रास्ता ईजी हो जाएगा। वजीरा कहता है, ओ या, इस चीज़ पे तो मैंने गौर ही नहीं किया कैकारोट, मानना पड़ेगा, कभी कभी तुम अच्छा दिमाग यूज़ कर लेते हो। अभी वहाँ पे चीची आती है और कहती है, वजीरा तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम गोकू को यहाँ से ले जाने आए हो ना, लेकिन इस बार मैं गोकू को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। वजीरा कहता है, नहीं, मैं तो बस कैकारोट से बात करने आया था मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि यहाँ से कैकारोट को ले जाऊँ मैं बाहर। ऐसा बोल के वजीटा वहाँ से जाने लगता है तो गोकू वजीटा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, वजीटा मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे ट्रेनिंग करनी है और ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। तो चीची गोकू के बाल पकड़ती है और कहती है, गोकू मैंने तुमसे कहा ना तुम्हें घर पे ही रहना है, गोटन के ऊपर नज़र रखना है, वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है, तुम यहाँ से कहीं नहीं हिलोगे। ये चीज़ वजीटा देखता है तो वो घबरा जाता है और वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। गोकू कहता है, वजीटा तुम मुझे छोड़ कैसे कैसे जा सकते हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। खैर वहीं दूसरी तरफ वीरस के प्लेनेट पे वीस वीरस से कहता है, लॉर्ड वीरस क्या हुआ, अब आपको आराम नहीं करना? आपने तो खाना भी खा लिया है, क्या अब आपको नींद नहीं आ रही दोबारा से? वीरस कहता है, नहीं वीस, मैं ठीक हूँ, मुझे आराम नहीं करना। क्या तुम मुझे यूनिवर्स 6 ले जा सकते हो, मुझे चांपा से कुछ बात करनी है। वीस वीरस की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ लॉर्ड वीरस,
आप कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। बीरस कहता है, वीस मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ कि तुम अजीब बिहेव कर रहे हो? कुछ भी मत बोलो, मुझे यूनिवर्स 6 ले चलो, चांपा के पास में। वीस बीरस को गंदी नज़रों से देखता है और कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, जैसा आप कहें। ऐसा बोल के वीस बीरस को ले जाता है यूनिवर्स 6 में चांपा के प्लैनेट पे। जैसे ही बीरस चांपा से मिलता है तो चांपा शॉक हो जाता है बीरस को अचानक से देख करके। चांपा कहता है, क्या आज सूरज कहाँ से निकला है वादोस? ये बीरस कैसे आ रहा है हमारे यूनिवर्स में? मैंने पहली बार बीरस को देखा है अपने यूनिवर्स में आते हुए, और वो भी बिना बुलाए। बीरस कहता है, चांपा बकवास बंद करो, मुझे तुम्हें एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बतानी है मॉर्टल से रिलेटेड। चांपा कहता है, कैसे मॉर्टल से रिलेटेड? तुम क्या बोल रहे हो? बीरस कहता है, वीस वादोस, तुम लोग यहाँ से दूर जा सकते हो, मुझे और चांपा को कुछ पर्सनल बात करनी है। वादोस और वीस एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं, ठीक है लॉर्ड बीरस, जैसा आप कहें। जिसके बाद दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। खैर, बीरस चांपा को भी सेम चीज़ एक्सप्लेन करता है जो कि उसने वजीटा को बताई, लेकिन चांपा बीरस की बात पे विश्वास नहीं करता। चांपा कहता है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम ठीक कह रहे हो? तो बीरस कहता है, अभी कुछ समय पहले वादोस भी लॉर्ड जेनो के पैलेस पे गई होगी, लेकिन तुम्हें उस बारे में नहीं पता होगा। चांपा कहता है, कुछ समय पहले वादोस कहीं गई तो थी, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया कि वो लॉर्ड जेनो के पैलेस पे गई है। बीरस कहता है, हाँ यही बात है। जब मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था तभी वीस के स्टाफ पे लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। ये सभी एंजल्स लॉर्ड जेनो के पैलेस पे गए थे ये चीज़ डिस्कस करने के लिए कि मल्टीवर्स के साथ में अब क्या करना है। खैर, वहीं वादोस वीस से कहती है, वीस तुम्हें क्या लगता है आखिर ये लॉर्ड बीरस को लॉर्ड चांपा से क्या बात करनी है? तो वीस कहता है, वादोस मुझे लगता है कि लॉर्ड बीरस को मेरे ऊपर शक हो चुका है, क्योंकि जब मैं बीरस के प्लैनेट से लॉर्ड जेनो के पैलेस पे जा रही थी तब बीरस आराम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो लॉर्ड बीरस जग रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने मेरी और ग्रैंड प्रिस्ट की सारी बातें सुन ली हैं। वादोस कहती है, क्या तुम्हें पता है ना वीस, इससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? अगर लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट को ये पता चला कि बीरस को ये बात पता है तो वो तुम्हें मार भी सकते हैं। वीस कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मुझे कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा, वरना लॉर्ड बीरस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे हम सभी एंजल्स के लिए। अब आखिर क्या एंजल्स का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा जो भी वो करने की सोच रहे हैं, या फिर ग्रैंड प्रिस्ट को पता चल जाएगा कि बीरस को पता चल चुकी है उनके प्लान के बारे में? ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, जो मूवी है वो 9th ऑफ जनवरी को अपलोड होने वाली है, तो फिर रेडी हो जाओ मूवी देखने के लिए। और रही बात कि मूवी का टॉपिक क्या होने वाला है, तो वो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो अगली मूवी एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जो कि कहाँ से आई, किसने भेजी, उसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन उसके पीछे टाइमलाइंस के सभी ओमनीपोटेंट्स, अलग अलग टाइमलाइंस के सभी स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स, मार्जिन्स पीछे पड़े हुए हैं। अब आखिर वो कौन सी चीज़ है और आखिर उसको आखिरी में हासिल कौन करेगा, और आखिर वो चीज़ है क्या, वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा वो मूवी देखने के बाद ही, जो कि 9th ऑफ जैन को अपलोड होने वाली है। तो उस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, नई नई फॉर्म्स इंट्रोड्यूस की है और एक नया ही कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।